हेलो, वंदे मातरम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे चेंजिंग फैमिलीज़ का चैप्टर और आज हम लर्न करेंगे दीपालीज टेल यानी कि दीपाली की स्टोरी। तो शुरू करते हैं कि उसकी फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन दीपालीज होम टुडे, यानी कि इस दिन दीपाली के घर पे बहुत ही धमाल धूम मची हुई थी, बहुत ही आनंद का दिन था। तो भाई क्यों ये आनंद का दिन था? ऑल आर एंजॉइंग, सब एंजॉय कर रहे थे। हर एल्डर कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, उनके जो एल्डर कजिन ब्रदर जो है उसकी शादी होने जा रही थी। यू हैव ऑल्सो सीन मैनी वेडिंग्स, आपने भी बहुत सारी शादियाँ देखी होंगी। कुछ दूसरों की शादी होती है, कुछ हमारी फैमिलीज़ में भी किसी की शादी होती है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ वेडिंग एंड डिस्कस अबाउट दैम, इस वेडिंग के पिक्चर्स देख के उसके बारे में डिस्कस करो। अभी देखो यहाँ पे पिक्चर्स में क्या देखना है पता है कि कौन कौन से रीति रिवाजों से शादी होती है। सबके यहाँ पे कम्युनिटीज़ में अलग अलग टाइप्स के कुछ राइचुअल्स होते हैं, कुछ रिवाज होते हैं, सब अलग अलग तरीके से शादी करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये मंडप है, यहाँ पे ये दोनों का विवाह हो रहा है, ये फेरे है। उसके बाद नीचे जो है ये संगीत संध्या, उसके बाद लास्ट में मेहंदी, और ये जो दूल्हे की बारात लेके जाते हैं उसकी पिक्चर भी हमें यहाँ पे दी गई है। अभी यहाँ पे क्या होता है कि दीपाली के घर पे शादी होती है, राइट। तो शादी से कौन कौन से चेंजेस उसकी फैमिली में आने वाले हैं उसके बारे में हम देखेंगे। थिंक एंड टेल, अभी सोच के हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो पहला है दीपालीज कजिन ब्रदर गोट मैरिड, व्हाट चेंजेस विल बी देयर इन दीपालीज फैमिली नाउ। अभी यहाँ पे उसके कजिन ब्रदर की शादी है, यानी कि एक लड़के की शादी है, राइट। तो लड़के की शादी होती तो नॉर्मली क्या होता है, घर पे एक दुल्हन आती है ना। फिर जो दुल्हन आती है उससे फैमिली में एक मेंबर बढ़ता है, उनकी रहना मतलब वो लाइफ टाइम के लिए आते हैं। तो पूरा मतलब एक जो पहले सपोज की फैमिली में 5 या 6 लोग होते हैं, फिर एक जो पर्सन जो है वो बढ़ जाता है, उसके साथ बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि वो न्यू होते हैं, उन्हें भी हमारे साथ मज़ा आता है। तो बहुत सारे चेंजेस आएंगे दीपाली की फैमिलीज़ में। Which daughter gets married? What changes will be there in her family? When daughter gets married, what changes will be there in her family? जब लड़कियों की शादी होती है तो भाई लड़कियों की शादी होती है, लड़कियां विदा होकर ससुराल चली जाती है, तो भाई घर तो खाली हो जाएगा, है ना। तो एक पर्सन जो होता है वो कम हो जाता है फैमिली में, और फिर उनको उनसे फ़ोन पे बात करना, उसके आने का इंतज़ार करना, है ना। उसके घर के हिस्से का काम है वो किसी और को करना पड़ता है ना, क्योंकि जो लड़कियां होती है वो घर का सारा काम करती है। फिर जब वो शादी करके चली जाती है तो फिर वो कौन करेगा, है ना। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो फैमिली को उठानी होती है, तो वो आगे से उसको नहीं उठानी होगी, क्योंकि अभी से उसके ससुराल पे वो रह रही है, तो वहाँ से सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे। अभी उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। टॉक टू योर मदर एंड आंटीज एंड आस्क व्हेन डिड दे लिव बिफोर मैरिज। अभी हमें हमारी मदर या तो फिर हमारी आंटी जो होती है ना उसको हमें पूछना है। तो भाई क्या पूछना है कि वो अपनी शादी से पहले कहाँ पे रहती थी। एट अ फादर्स, हम अपने पापा के घर, जो मायका बोलते हैं ना वो वर द मेंबर्स इन देयर फैमिली एट दैट टाइम। अभी उस समय में उनकी फैमिली में कौन कौन से मेंबर होंगे, तो सबके अपनी फैमिलीज़ में होंगे, लेकिन क्या मदर फादर ब्रदर सिस्टर, किसी किसी के बड़े भाई होते हैं तो घर पे भाभी होती है, किसी किसी की बड़ी बहन होती है तो छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, है ना। हैज़ एनीबॉडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली, क्या आपकी फैमिली में किसी ने अभी अभी शादी की है। तो अगर येस है, किसी ने की है तो आप लिखोगे यहाँ पे येस, और नहीं की है तो आप लिखोगे यहाँ पे नो। What kind of special food is cooked in a wedding ceremony? अभी शादी में किस तरीके से फूड होते हैं, तो वहाँ पे ना सबके अलग अलग चॉइस होती है। तो सिंपल यहाँ पे लिखा है स्वीट्स, पूरी सब्जी, कंसार जो होता है, फिर है दाल चावल एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे वो सब अलग अलग टाइप्स के जो उनके वहाँ पे राइचुअल्स के हिसाब से चलता है ना, वो अपनी शादी में वो खाने के लिए रखते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है व्हाट स्पेशल। अभी यहाँ पे देखते हैं टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन ड्यूरिंग वेडिंग इन देयर फैमिलीज। अभी हमें क्या करना है कि अपने दोस्तों से मिलना है, उसको पूछना है कि अब शादी के समय उनकी फैमिलीज़ में क्या क्या होता है। वो क्यों ऐसा करना है, क्योंकि सबकी कम्युनिटीज़ अलग होती है। कम्युनिटीज़ अलग होने से क्या होता है कि रीति रिवाज भी अलग
होते हैं। तो हम जो शादी जिस तरीके से करते हैं हमारे यहाँ पे, तो उससे उनकी जो रिवाज होते हैं वो थोड़े से अलग हो गए। व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू ब्राइड एंड ग्रूम वियर। अभी ब्राइड यानी कि दुल्हन एंड ब्राइड ग्रूम यानी कि दूल्हा, तो वो क्या पहनते हैं? ब्राइड जो होती है वो ब्राइडल चोली पहनती है, ग्रूम जो होते हैं वो शेरवानी, इंडो वेस्टर्न इस तरीके के कपड़े पहनते हैं। What kinds of songs and dances are performed at wedding? वेडिंग सॉन्ग्स एंड वेडिंग डांस, किस तरीके के सॉन्ग और किस तरीके के डांस होते हैं? तो अभी शादी है तो उसकी थीम के हिसाब से वेडिंग सॉन्ग, वेडिंग यानी कि मैरिज, और वेडिंग डांस होते हैं। What did you see at the wedding that you have attended? House and pandals were decorated। अभी हमने जो हम जहाँ पे शादी अटेंड करते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं? तो भाई जहीं पे शादी होती है कोई भी जगह पे, तो वहाँ पे सब कुछ डेकोरेटेड किया हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी शो चेंजेस इन फैमिलीज ऑफ किरण, सुमी एंड दीपाली फॉर डिफरेंट रीजन। हमने किरण की फैमिली में, सुमी की फैमिली, दीपाली की फैमिली में चेंजेस देखे, तो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आया। तो अभी चेंजेस आने का रीज़न भी कुछ अलग अलग था, राइट? राइट डाउन द रीजन्स फॉर दिस चेंजेस। अभी इस जो रीज़न है ना, ये फैमिली में क्यों सारे चेंजेस आए उसका रीज़न हमें देखना है, यानी कि पूरा चैप्टर हम फिर से रिवाइज करेंगे। तो भी है किरण की फैमिली, तो किरण की फैमिली में क्या हुआ था? तो भाई किरण की फैमिली में उनके यहाँ पे एक छोटा सा बेबी, छोटी सी बेबी गर्ल का बॉर्न हुआ था, उसकी नई सिस्टर आई थी छोटी सी, ओके। तो चेंज हैपन बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ न्यू बेबी, दे गोट अ न्यू फैमिली मेंबर। उससे क्या हुआ? उनकी एक न्यू फैमिली मेंबर आ गया। अभी नीचे पिंक बॉक्स में कुछ दिया है हमें, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इन गुजरात मेनी टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग, लाइक डोसला डांस इन नॉर्थ गुजरात, मोरियो डांस इन अरवल्ली, झमकोड़ी सॉन्ग, लाजिम डांस, सॉन्ग्स ऑफ ब्राइड फेयरवेल, सॉन्ग्स ऑफ पंसाली, रास गरबा, हुडो, सरजू एटसेट्रा सॉन्ग्स एंड डांस आर सीन। अभी हमारे गुजरात में यहाँ पे क्या बोला गया है कि अलग अलग टाइप्स के डांस होते हैं। तो सारे जो अलग अलग डांस होते हैं उसमें से कुछ कुछ डांस अभी नहीं होते। हाँ, रास गरबा, हुडो जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन ये जो डांस के नेम है ना वो शायद आपने देखे हो ना देखे हो, क्योंकि वो बहुत पुराने ज़माने के हैं, लेकिन फिर भी कोई कोई जगह पे ये वाला डांस शादियों में होता है। अभी नेक्स्ट पेज पे हमें देखना है सुमी की फैमिली के बारे में कि भाई सुमी की फैमिली में क्या क्या चेंजेस आए थे। और चेंजेस तो आए थे वो तो हमने लिखा, लेकिन ये चेंजेस क्यों आए थे वो, हर फादर गोट अ प्रमोशन एंड वॉज ट्रांसफर न्यू टाउन, दे एंजॉय न्यू टाउन अलॉन्ग विद न्यू चैलेंजेस। अभी क्या हुआ था? उसके फादर का प्रमोशन हुआ था, इसलिए उनको नए घर पे रहने जाना पड़ा था। अभी वो अपने नए घर को तो एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ न्यू चैलेंजेस है उसको भी एंजॉय करेंगे। तो चैलेंजेस यानी कि किस टाइप्स के चैलेंजेस? तो हम कोई नए मोहल्ले में रहने चाहते हैं, कोई नए घर पे रहने चाहते हैं, नई स्कूल चेंज करनी होती है, ठीक है, आसपास की जगहों पे जहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कौन कैसे घर में हम रहने चाहते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें नज़दीक से हमें अवेलेबल हो, जहाँ पे सारी सर्विस जो होती है, फैसिलिटीज़ वो अच्छे से प्रोवाइड हो। तो इतने सारे चैलेंजेस के साथ उनको अपना न्यू हाउस मिलेगा, न्यू लाइफ मिलेगी। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दीपालीज फैमिली, दीपाली की फैमिली रिलेटेड। अ न्यू ब्राइड कम टू दीपालीज फैमिली, शी वॉज दीपाली सिस्टर इन लो। अभी वो दीपाली की भाभी आने वाली है, तो एक नई दुल्हन दीपाली की फैमिली में आएगी जो दीपाली की क्या होगी? भाभी। कैन देयर बी एनी अदर रीजन्स फॉर वो चेंजेस फैमिली? बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, मैरिज ऑफ अ फैमिली मेंबर। अभी यहाँ पे क्या करना है, दूसरे रीजंस जो है ना वो आपको लिखने हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा है बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, मैरिज ऑफ अ फैमिली मेंबर, हमें यहाँ पे कोई दूसरे रीजंस लिखने को बोले, लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए आपको ये दिया है। अगर आप ये वाले रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अगर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो आपकी फैमिली में भी बहुत सारे तरीक़ों से चेंजेस आया होगा। सपोज़ कि किसी की जॉब नहीं होती है लेकिन उसका पर्सनल बिजनेस होता है, तो कोई जगह पे उनको वो चेंज करना होता है, राइट। किसी की मदर जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, तो उनका चेंजेस होता है। इस तरीके से आपको ये चेंज करना, घर चेंज करना होता है। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं फैमिलीज़ में। तो ये 2 रीज़न तो हमने यहाँ पे लिखे हैं, तीसरा आपको अपने हिसाब से लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा नीचे हमें क्वेश्चन कंप्लीट करना है। टॉक टू 3 ओल्ड पीपल, 1 फ्रॉम योर फैमिली, 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली, 1 फ्रॉम योर फैमिली इन योर नेबरहुड। आस्क देम दिस क्वेश्चंस एंड कंप्लीट द टेबल। अभी 3 लोगों को ढूंढना है हमें, ओके। और क्या करना है कि कौन से 3 लोग जो होते हैं, एक हमारी फैमिली का, उसके बाद एक हमारी फ्रेंड की फैमिली का, और एक जो है हमारी नेबर की फैमिली का, और उसको नीचे दिए गए सारे क्वेश्चन हमें पूछने। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा है इन योर फैमिली,
फैमिलीज फ्रेंड एंड नेबर्स फैमिली, फ्रेंड्स फैमिली एंड नेबर फैमिली। यहाँ पे क्वेश्चन है सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द फैमिली बीन स्टेइंग हियर, कितने सालों से फैमिली यहाँ पे रहती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इन योर फैमिली, हम जो जगह पे रहते हैं वो 10 साल से रहते हैं। हमारे फ्रेंड्स है अच्छे हैं, वो हमारे साथ 10 साल से रहते हैं, हमारे साथ मतलब एक ही सोसाइटी में रहते हैं। हमारे नेबर जो है वो 5 साल पहले यहाँ पे रहना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 5 ईयर, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आप एक जगह पे कितने साल से रहते हो। आपकी जो फ्रेंड है वो आपके आजू बाजू में जो नेबर्स वाले दोस्त होते हैं ना, वो किस तरीके से कितने साल से यहाँ पे रहते हैं। ओके, आपकी फ्रेंड की फैमिली, और आपके जो पड़ोसी है ओके वो कितने साल से यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद है वेयर डिड द फैमिली लीव बिफोर कमिंग। अभी यहाँ पे क्या लिखना है कि जब फैमिली यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे आने से पहले वो कहाँ रहते थे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सूरत सिटी। फ्रेंड की फैमिली जो है वो गांव पे रहते थे, विलेज। एंड नेबर्स फैमिली है वो जो मुंबई से आए हुए हैं। इसके बाद है हाउ मेनी मेंबर्स आर दे इन द फैमिली टुडे। आज वहाँ पे कितने मेंबर्स है। तो भाई हमारी फैमिली में 4 है, 4 है, फ्रेंड्स की फैमिली में 6 मेंबर्स है, नेबर फैमिली में 7 मेंबर्स है। हाउ मेनी मेंबर्स वेर देयर इन द फैमिली 10 ईयर अगो। 10 ईयर अगो वो फैमिली में कितने मेंबर्स होंगे। तो अभी 10 ईयर अगो भी यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे अभी 6 है तो पहले थे 3, यहाँ पे 7 है तो पहले 10 ईयर पहले 5 है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा। तो इस फैमिली में क्या हुआ पता है, किसी बच्चे का बोर्न हुआ होगा, उसके बाद किसी की शादी हुई होगी, इसलिए जो 2-2, 3-3 मेंबर्स है ना वो बढ़ गए हैं। वॉट वे द रीजन्स फॉर द चेंजेस इन फैमिली इन द लास्ट 10 ईयर। अभी लास्ट 10 ईयर में जो चेंजेस आए फैमिली में वो क्या आ सकते हैं। तो भाई यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं आ सकते, यहाँ पे आ सकता है। तो वो शायद आपकी फ्रेंड की फैमिली में पहले कम मेंबर थे, अभी ज़्यादा है। तो क्यों ज़्यादा है, तो वहाँ पे कोई बच्चे का बोर्न हुआ है या तो फिर किसी की शादी हुई है। उसके बाद नेबर्स की फैमिली में भी सेम रीज़न आएगा। हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस चेंजेस। आपको इस चेंजेस से क्या होता है। तो आपकी फ्रेंड की फैमिली में जो चेंजेस आए तो आप हैप्पी हो, तो यहाँ पे लिखना है हैप्पी। नेबर्स की फैमिली में जो चेंजेस आए आप उससे हैप्पी हो, तो आप यहाँ पे लिखना है हैप्पी। तो इस तरीके से टेबल फिनिश करना है। अभी यहाँ पे है माई फैमिली यस्टरडे टुडे एंड टुमोरो। यस्टरडे यानी कि जो कल जो वाला दिन था वो, टुडे यानी कि आज का दिन, टुमोरो यानी कि फ्यूचर, कल आने जो वाला है ना वो वाला दिन। तो उस समय में मेरी फैमिली की क्या सिचुएशन थी। ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और द अदर फॉर डिफरेंट रीजन। हैज़ अ फैमिली चेंज टू। सबकी फैमिली चेंज में कुछ रीजन्स आते हैं, रीजन्स की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं। तो क्या आपकी फैमिली में आए हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है यस, क्योंकि ये नॉर्मल बात है ना, सबकी फैमिली में चेंजेस तो आते हैं। अभी नहीं आएंगे तो 5 साल बाद किसी की शादी होगी, कोई न्यूबॉर्न बेबी आएगा। ओके, तो इस तरीके से चेंजेस आ जाएंगे। व्हेन योर ग्रैंडफादर वेर चिल्ड्रन लाइक यू वॉज योर फैमिली जस्ट लाइक एज इट इज़ टुडे, डिस्कस विद देम। यानी कि जब हमारे ग्रैंडफादर यानी कि हमारे दादाजी जब हमारी एज के थे तो क्या वो हम जो आज जहाँ पे रहते हैं, जिस तरीके से कि हमारी लाइफस्टाइल है, क्या उनकी लाइफस्टाइल ऐसी ही थी। नो, एक्चुअली मेजोरिटी केस में क्या होता है पता है, वो गांव में रहते हैं और उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी पुरानी होती है। क्यों, क्योंकि अभी तो ग्रैंडफादर जब बच्चे थे, अभी हम बच्चे मतलब उनकी एज के तो कितने सारे साल हो गए। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसान भी आगे बढ़ता है ना। तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे ये रीज़न जो है ना सेम नहीं होता है। तो नो दे यूज टू लिव इन विलेज, मतलब आंसर आएगा नो। क्यों नो, क्योंकि वो कहाँ पे रहते थे, वो रहते थे गांव में। डू यू रिमेंबर द पिक्चर्स ऑफ सीता's फैमिली ट्री विच यू स्टडीज इन क्लास 3। You had also drawn your family tree. Let us draw family tree in the notebook like last year. यानी कि आपने क्लास 3 में सीता की फैमिली का एक ट्री ड्रॉ किया था। फैमिली ट्री क्या होता है, तो फैमिली ट्री में एक सपोज ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, उसके बाद उसके नीचे फादर मदर अंकल आंटी, फादर मदर के नीचे उनके जो बच्चे होते हैं, लाइक 2 भैया 1 बहन होती है, 2 बहन 1 भाई होता है। उसके बाद अंकल आंटी के बारे में लिखना होता है कि उनके कितने बच्चे होते हैं, वो सब ये होता है फैमिली ट्री। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सीता की फैमिली ट्री आपको याद हो ना हो, इसी तरीके से लिखनी है, अपने हिसाब से आप यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। आस्क योर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द फैमिली व्हेन दे वर ऑफ योर एज। ड्रॉ फैमिली ट्री ऑफ देयर फैमिली इन योर नोटबुक व्हेन दे वर यंग। अगर आपके दादा दादी है तो आपको उसे पूछना है कि उनके समय में जब वो छोटी थी तो वो उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे और उनका फैमिली ट्री आपको उनकी हेल्प से ड्रॉ करना है। तो ये ऑप्शनल है, जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। कैन यू सी योर सेल्फ
योर ब्रदर और योर सिस्टर, योर मदर और योर फादर, एनीवेयर इन दिस फैमिली। अभी ये जो फैमिली ट्री बनाया होगा ना, तो इस फैमिली ट्री में क्या करना है आपको पता है, देखना है कि क्या आप उस फैमिली ट्री में दिखाई देते हो। तो ऑब्वियसली नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि आपके दादाजी जब आपकी एज के थे तो उनकी फैमिली वहाँ पे होगी ना, उनके भाई बहन हैं, उनकी दादा दादी, उनके मम्मी पापा है। हम तो सब वहाँ पे नहीं हो सकते ना, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा है नो। नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर प्रेजेंट फैमिली इन योर नोटबुक। अभी आपको अपनी नोटबुक में प्रेजेंट फैमिली का एक फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। अभी और क्या करना है, वो आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टुडे। आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं आज वो। वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स, वेयर आर यू इन दिस फैमिली ट्री। अभी ये सिर्फ आपको फैमिली ट्री ड्रॉ करके आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स अभी आपकी फैमिली के साथ नहीं है तो कहाँ पे है। शायद अनलकीली वो अभी नहीं है, या तो फिर है तो फिर गांव पे रहते हैं, या तो फिर कहीं और रहते हैं। वो आपको ये सोचना है और इसको ऑब्जर्व करना है। अभी है लेट अस टॉक इन व्हाट ways the family tree of your grandfather or grandmother in their childhood is different from your today's family tree। अभी आपको ये सोचना है कि आपके ग्रैंडफादर का जो फैमिली ट्री था और वो जो है वो आपकी फैमिली से कितना डिफरेंट है। तो अभी क्या होता है कि पहले के ज़माने में सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं। अभी बहुत कम फैमिलीज ऐसी होती है जो जॉइंट फैमिली में होती है। तो तब बड़ा फैमिली होगा, अभी छोटा सा फैमिली होगा, है ना। तब मेंबर्स ज़्यादा होंगे और अभी मेंबर्स कम होंगे। अभी यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। गोइंग बैक टू स्कूल, व्हाट डू यू वांट टू बिकम वंस यू कंप्लीट योर स्टडी। आप अपनी स्टडी ख़त्म करके क्या बनना चाहते हो, यहाँ पे आपको लिखना है। कोई डॉक्टर, कोई पर्सनल बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पुलिस बनना चाहता है, तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से लिखना है। वो इज़ द मोस्ट एजुकेटेड इन योर हाउस। आपके होम में, आपके घर में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कौन है, लाइक फादर। ओके, तो फादर आपको लिखना है फादर। मदर तो आपको लिखना है माई मदर। वो इज़ द लेस एजुकेशन इन योर फैमिली। सबसे कम एजुकेशन आपकी फैमिली में किसका है, तो वो भी आपको अपने हिसाब से यहाँ पे लिखना है। यानी कि सबसे कम पढ़ा हुआ, जिसके पास एजुकेशन कम हो, वो वाला मेंबर आपकी फैमिली में कौन सा है। अभी हम देखेंगे पीछे के पेज पे। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। क्या इम्पोर्टेंट बात है, तो भाई देखते हैं। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड द एज ऑफ द मैरिज बिफोर द एज इफ एनीबडी गेट्स मैरिड दैट इज एन ऑफिस बिकॉज इट इज कॉल्ड ऑफेंस बिकॉज इट इज कॉल्ड चाइल्ड मैरिज। अभी गवर्नमेंट जो है ना, उन्होंने यहाँ पे एक मैरिज की जो एक लिमिट डिसाइड की है। क्या लिमिट, तो एक एज लिमिट डिसाइड की है। यानी कि लड़की जो है वो 18 साल की होगी, उसके बाद उसकी शादी तय हो सकती है, उससे पहले उसकी शादी नहीं हो सकती। लड़का जो है 21 या 22 ईयर्स का होता है, उसके बाद उसकी शादी हो सकती है। उससे पहले उसकी शादी की तो ये वो बाल विवाह यानी कि चाइल्ड मैरिज होता है, और ये एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर ऐसा कोई होता है तो उसके अगेंस्ट क्लेम हो सकता है। अभी है फाइंड आउट एंड राइट। फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है। Are there any such children in your neighbors who had to drop one of school? Why? यानी कि आपके आजू बाजू में कोई ऐसा चिल्ड्रन है जिन्होंने अपने स्कूल से ड्रॉप लिया हो। ड्रॉप लेना यानी कि पढ़ाई छोड़ना, 1 साल बाद फिर से इसी पढ़ाई करना, या तो फिर कॉलेज में जो होते हैं वो भी अक्सर ड्रॉप लेते हैं कि भाई 2 साल तक वो कॉलेज करते हैं, फिर जो लास्ट TY होता है या तो फिर 3rd ईयर होता है, उसमें कुछ रीजंस की वजह से वो ड्रॉप ले लेते हैं। मतलब 1 साल तक वो एग्ज़ाम्स अटेंड नहीं कर सकते, कोई भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ अटेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर पे वो फिर से 3rd ईयर में स्टूडेंट्स के हिसाब से अपना पढ़ाई कर सकते। तो मेरे आजू बाजू में तो कोई ऐसा मेंबर नहीं है, क्योंकि ओला स्टडिंग सब क्या कर रहे, पढ़ रहे। तो आपको भी ये ऑब्जर्व करके लिखना है। अगर है तो उसका रीज़न आपको यहाँ पे लिखना है, वरना आप ये आंसर्स लिख सकते हो। उसके बाद है व्हाट आर दे डूइंग दिस डेज। अभी वो अभी क्या कर रहे हैं, अभी के समय में वो क्या कर, सारे बच्चे मेरे आजू बाजू में तो आपकी तरह स्टूडेंट्स ही हैं, छोटे छोटे, तो वो ऑब्वियसली पढ़ रहे होंगे, है ना। आप जैसे आप पढ़ते हो तो वो सब अभी पढ़ रहे। ऑल चिल्ड्रंस आर स्टडिंग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, इज एनीबडी इन योर फैमिली गॉट मैरिड रिसेंटली हु। आपकी फैमिली में हाल ही में किसी की शादी हुई है, कौन, तो मेरी फैमिली में तो भाई नहीं हुई है। मेरे से बड़ा एक भाई है और वो भी अभी अनमैरिड है। तो भाई मेरी फैमिली में तो किसी की शादी नहीं हुई है। अगर आपकी फैमिली में हुई है तो आपको यहाँ पे लिखना है यस। और किसकी हुई है, ब्रदर सिस्टर, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर।
अंकल आंटी मामा मामी, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हो। व्हाट वॉज द एज ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम। अगर यहाँ पे जो देखो यस आंसर आता है ना, तो ही आपको ये आंसर को फिलअप करना है कि अगर आपकी फैमिली में किसी की शादी हुई है तो उसकी एज क्या होती है। ओके, ब्राइड की एज क्या है और ग्रूम की एज क्या है, तो यहाँ पे ब्राइड करके उसकी एज लिखनी है और ग्रूम करके उसकी एज लिखनी है। और लास्ट में है व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस थे वो, उन्होंने किस तरीके का ड्रेस पहना हुआ था। तो यहाँ पे ब्राइड ने जो पहना हुआ है ब्राइडल चोली है। ओके, तो इस वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। और ग्रूम ने क्या पहना हुआ था वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है और बहुत ही फैमिलियर चैप्टर था। क्यों फैमिलियर चैप्टर? क्योंकि इसमें सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो हम इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि वो हम अपने आजू बाजू में ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। एक्टिविटीज़ क्वेश्चन आंसर्स भी आपको फिनिश करने और अच्छे से सब कुछ याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वंदे मातरम।